सच वो नहीं है जो हम समझ कर बैठे हैं इस दुनिया में। सच तो कुछ और ही है। हमने अपने घर को सच समझ लिया। हमने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को सच समझ लिया। हम जो सुबह से लेके रात तक अपने काम पर जाते हैं, हमने उसको सच समझ लिया। लेकिन संगत जी, सारा कुछ झूठ है। हर एक चीज ही झूठ है। जो सच है वो क्या है? वो है आपके अंदर जो परमात्मा है। अगर आपने अपने अंदर वो परमात्मा को देख लिया, आपका प्यार जितना मर्जी हो अपनी वाइफ के साथ वो कम हो जाएगा। बच्चों के साथ हो प्यार कितना मर्जी, कम हो जाएगा। दुनिया के साथ हो प्यार जितना मर्जी, कम हो जाएगा। अपनी काम के साथ, जॉब के साथ बहुत प्यार हो, बिजनेस के साथ, कम हो जाएगा। ये सारी चीजों को एक चीज टक्कर दे रही है, वो कौन सी है? जो आपके अंदर है। आप पहले के जो संत बने थे ना, पहले के संतों की, या जो पहले राजा थे बाद में संत बने, उनकी अगर कोई स्टोरी सुनोगे ना, उन्होंने संगत जी अपना राजमहल हर एक चीज ही छोड़ दी। राजमहल हर एक चीज, सारा कुछ ही छोड़ दिया जब उनको उस परमात्मा के अपने भीतर दर्शन हुए। जब तक उनको भीतर दर्शन नहीं हुए थे तब तक वो राजा थे, राज करते थे, बहुत भोग करते थे। जैसे उनको अपने अंदर का ज्ञान हुआ, उन्होंने हर एक चीज ही छोड़ दी। उन्होंने सच जान लिया कि ये सच है, बाकी सब झूठ है। तो संगत जी, अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपको सच में उस मालिक के अपने अंदर दर्शन होंगे। अगर मेरी बात नहीं भी मानोगे तो देखो, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो उस मालिक के कहने पे सेवा कर ही रहा हूं। अब आपका फर्ज बनता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम डेली सत्संग सुनते हैं? क्या हम डेली सिर्फ सत्संग सुनने के बाद थोड़ा सा मन है जो शांत करते हैं? क्या हम डेली जो सत्संग सुनते हैं, थोड़ा सा मन है जो उसको शांति, सुख, आनंद मिलता है, बस इसीलिए सत्संग सुनते हैं? या कोई और मकसद के लिए सुनते हैं सत्संग? मेरा मकसद क्या है आपको सत्संग सुनाने का? मेरा मकसद यही है कि आप उस मालिक की याद में बैठे। आपका जो सत्संग सुनने का मकसद क्या है कि आप उस मालिक की याद में बैठे। लेकिन अगर आपने सत्संग सुना, लोगों के सवाल जवाब सुने, सुनने के बाद 1-2 घंटे शांत रहे और बाद में भजन सिमरन ही ना किया, तो फिर बताओ कौन गलत है यहाँ पे? हम बैठते 15 मिनट है, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बैठते हैं कितना, 15 मिनट बैठ लिया, आधा घंटा बैठ लिया, बातें करते हैं हम अपने भीतर जाने की। अब मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, चाहे जितनी मर्जी जो मर्जी गाड़ी बुक कर लो, महंगी से महंगी, कोई टैक्सी बुक कर लो महंगी से महंगी, लेकिन जितना टाइम लगता है वो तो लगेगा ही ना। चाहे 3 घंटे 4 घंटे जितना लगेगा लगेगा ही। अगर आप बोलो उसको 5 मिनट में पहुंचा दे, नहीं पहुंचा पाएगा आपको। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम अपने भीतर उसको देखने की बहुत ट्राई करते हैं, अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं। ऐसे करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, कभी आगे की ओर झुक जाते हैं, कभी पीछे की ओर झुक जाते हैं। जो मैं कहता हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, वो हम रखते नहीं हैं। जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, हमारी जो कुंडली है जिसके जरिए वो परमात्मा हमें दिखता है, जो हमारे भीतर बैठा है, जो ऊपर की ओर अपनी ऊर्जा को लेकर जाता है, वो नई ऊर्जा जाएगी आपकी ऊपर की ओर। जैसे एक पानी की पाइप है, वो पानी की पाइप जब तक वो बिल्कुल सीधी है ना, उसमें पाइप आगे की ओर जाता, पानी आगे की ओर जाता है। लेकिन जैसे ही वो पाइप थोड़ी सी मुड़ जाए ना कहीं पे, वो पानी वही खड़ जाता है, रुक जाता है वहां पे, आगे नहीं जाता। ऐसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी है ना जी, एक पाइप का काम करती है। जब तक ये सीधी है, जब पीछे से जाएगी ऊर्जा है ना जो आपकी, ऐसे पीछे से रीढ़ की हड्डी है ना जो ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, ऊर्जा ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊपर की ओर जाती जाएगी जाती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो थर्ड आइज है ना वहां पे आ जाएगी। अगर नहीं यकीन आता, चलो बैठो, बैठो मेरे साथ, मैं आपको आज कराता हूँ।
मैं बहुत सी संगत ऐसे अब मैं देख रहा हूँ कि बैठते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है। अरे भाई मैं सुनाऊंगा आपको, दिखाऊंगा, बैठो आप, पता क्या करो। गद्दी है आपके घर पर, गद्दी पे बैठो। नहीं है गद्दी, कोई बात नहीं, एक कंबल होगा कोई मोटा, कोई कपड़ा होगा मोटा, लेकिन वो ऐसा चाहिए अच्छा हो, मीन्स कि वो गलत यूज के लिए ना हो कि कोई गेस्ट आ गए उनको दे दिया ऊपर लेने के लिए, ऐसा वैसा ना हो, साफ हो बिल्कुल। वो कपड़ा नीचे बिछा दो, नहीं है तो गद्दी रखो नीचे, तो बैठो। बैठने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ समय के लिए योग करना है। योग मैंने एक सत्संग डाला था, जो मैंने बताया था कि हमारी सुषुम्ना अनाड़ी होती है हमारे अंदर, एक ईड़ा एक पिंगला, दो नाड़ियां ये होती है। हमने इन दोनों को क्या करना, एक साथ हमें इसको ऑन करना होता है। जब इन दोनों को एक साथ ऑन करते हैं ना, चलाते हैं मीन्स की, तब हमारी सुषुम्ना अनाड़ी ओपन होती है। जब हमारी सुषुम्ना अनाड़ी ओपन होती है, चलती है मीन्स की, फिर हमारा जो उस मालिक के तरफ ध्यान है, जो ख्याल है, वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पीड से जाता है। ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी क्या है, ये हमारे अंदर ही है। और अब आपने इसको जागृत करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो लेफ्ट नाक है ना, उसके ऊपर ऐसे उंगली रख लो, बंद कर लो उसको, ठीक है, बंद कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो राइट नाक है ना आपका, उसके साथ ही सांस लेनी है। ऊपर की ओर लो, नीचे की ओर छोड़ो, ऊपर की ओर लो, नीचे की ओर छोड़ो। ऊपर जितना ऐसे ऊपर खींच सकते हो ना, ऊपर खींचो इसको, नीचे जितना छोड़ सकते हो छोड़ो इसको, ठीक है। ऐसे 5 बार करो। फिर लेफ्ट उसको करो कि राइट नाक को बंद करो, अब लेफ्ट नाक के जरिए सांस लो ऊपर की ओर नीचे की ओर। ऐसे 5 बार कर लो बैठने से पहले। जब ये कर लोगे, आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब जब सुषुम्ना नाड़ी ही हमारी एक्टिव हो जाती है ना, फिर हमारी जो कुंडली जागृत होती है, जिसके जरिए हमारी सूरत ऊपर की ओर जाती है, फिर वो जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, और आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसकी जरिए, जिसके आपके मीन्स की कहने का मतलब कि ध्यान आपका उस तरफ जाता हो बार बार। तो जैसे हमारा फोन पड़ा, ठीक है, आपने क्या किया, सिमरन करने लगे, सिमरन करने लगे, और अपना फोन था जो, वो आपने क्या किया, अपने पास रख लिया। जब आपने अपना फोन पास में रख लिया ना, तो पहली बात तो अगर हमने साइलेंट पे किया उसको तो अच्छी बात है। नहीं साइलेंट पे किया, कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, कोई ना कोई फोन आ जाएगा, हमारा जो ख्याल है, जो ध्यान है अंदर जुड़ रहा है परमात्मा के साथ, वो सारे का सारा बिल्कुल ही हमारा खराब हो जाएगा। अब अगर आपने फोन को साइलेंट पे भी लगा रखा है, फोन लेकिन आपके पास पड़ा है, आपको आदत क्या है, बार बार अपना फोन चेक करने की आदत क्या है, अपने फोन को अपने हाथ में लेकर बार बार टाइम देख लिया, मैसेज देख लिया, कुछ ना कुछ चला लिया, ये आदत पड़ी है। अब जो आदत है उसको आपने अपने पास रख लिया, तो वो फिर आपका ख्याल कैसे लगने देगी। जो आपको अब के टाइम पर सबसे बड़ी आदत लगी है, वो आदत को ही आपने अपने पास रख लिया। जिस आदत को आप टॉयलेट में साथ लेकर जाते हो, तो कैसे ख्याल लगेगा, कैसे ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। आपने जब भी बैठना है ना, सिमरन के ऊपर बैठना है, भजन के ऊपर बैठना है, अपना जो फोन है, मैं तो चेक करता हूँ, मीन्स की कहना है मैंने कि आपसे कि अपना फोन दूसरे रूम में रख लो, बात ही खत्म करो इसकी। फोन साइलेंट पे लगाओ, ठीक है, दूसरे रूम में रख लो, ताकि हमारा दिल ही ना करे कि मैं उसको एक बार पकड़ के देखूं कितना टाइम बैठ लिया मैंने, मैं एक बार उसको पकड़ के देखूं किसी की कॉल तो नहीं आई, मैं एक बार पकड़ के देखूं किसी का मैसेज तो नहीं आया। अरे मेरे भाई मेरी बहन, जिसको बहुत जरूरी कोई काम होगा तेरे घर पे आ जाएगा, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। किसी को जरूरी काम होता है ना, तो वो घर पर आ जाता है। अगर हमारा फोन ना लगे, कोई जरूरी काम हो, घर पर आ जाता है। आपने अपना फोन है ना जो दूसरे रूम में रख दो उसको, ये आपका दिल ही ना करे। ये सोचो आप कि जब मैं उठूंगा अगर, तो मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ेगा अपना फोन देखने के लिए, कितना टाइम बैठा हूँ, जब मेरे को कोई मैसेज या कोई कॉल तो नहीं आई। फोन साइलेंट साइलेंट पे लगाओ, दूसरे रूम में रख लो। अब आपने जिस रूम में बैठना है ना, उस रूम में आपने क्या करना है, एकदम से अंधेरा कर लेना है, लाइट बंद कर लो,
ठीक है। गद्दी पर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। बैठने से पहले अपने एक बार हमें हाथ अच्छे से धोने हैं, अपना फेस धोना है अच्छे से, और पाँव जरूर धोने हैं। आगे सर्दी आ रही है ना जैसे, तो ऐसा नहीं कि पाँव धोकर नहीं बैठना, हमें पाँव को जरूर अपने धोकर बैठना चाहिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे डस्ट लगी होती है, एक हमारे पाँव में ऐसी नाड़ियाँ होती हैं कि जब हम अपने पाँव के ऊपर पानी डालते हैं ना, हमारे दिमाग में थोड़ी सी हलचल होती है, थोड़ी सी एक्टिव सी आता है, एक्टिव सा हो जाता है दिमाग। जैसे ना हम मान लो किसी गुरुद्वारा साहिब में जाने लगते हैं, तो एंटर में क्या होता है, हमें पैर अपने ना वॉश करने होते हैं। जैसे हम पैर वॉश करते हैं ना, दिमाग है ना जो, ऐसे कुछ फील होता है कि कुछ अच्छा सा फील होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिव हुआ हमारा। तो इसीलिए हमें पैर जरूर धोने हैं बैठने से पहले। पैर, हाथ और मुंह धोकर बैठो। अब जैसे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। और अब आपने, जैसे मैंने बताया ना कि सांस लेनी है, एक तरफ का जो नाक है उसको बंद करके, राइट को बंद कर लो पहले, फिर लेफ्ट को बंद कर लो। ऐसे 15-20 बार करना है। जब ये कर लोगे, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। जब वो नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गद्दी पर बैठे होगे, कमरे में अंधेरा होगा। अब आपने उसका नाम जप कर देना है, उसका नाम जप कर देना है। जैसे नाम जप करना है, कोई भी किसी का ख्याल आता है, कोई बात नहीं, आने दो, अपने आप आया है, अपने आप ही जाएगा। अगर उसको पकड़ोगे, उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा ब्रेन है ना, ये एक ऐसा बना हुआ कि अगर हम किसी चीज को याद करना चाहें, वो फिर वो याद नहीं करता। किसी चीज को याद करना चाहे, याद नहीं करता। अगर किसी चीज को भूलना चाहे, उसको वो भूलता नहीं है। ऐसा हमारे दिमाग काम करता है। जैसे हमने ना किसी चीज को याद करना हो, अब देखना वो याद ही नहीं होगी, बार बार भूल जाओगे, याद ही नहीं होगी। लेकिन वही अगर आपने किसी चीज को भूलना हो, तो वो उसको भूलोगे नहीं, बार बार वो चीज आपके सामने आई जाएगी, आपको याद उसकी आई जाएगी, भूल ही नहीं पाओगे उसको। तो आपने क्या करना है संगत जी, अपने जितने ख्याल है, जितने विचार है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। जैसे मान लो अभी मैं सिमरन पर बैठा हूँ, ठीक है, अपनी गद्दी पे बैठा हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी है, कमरे में अंधेरा है, और अपने जो फेस है उसके ऊपर मैंने कोई कपड़ा डाल दिया है, ठीक है। तो कपड़ा डाल के मैं बैठा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि जो मेरे अंदर ख्याल आ रहे हैं, क्या उसका कोई वजूद है? सोचो एक बार। आप ना कुछ भी करना, आंखें बंद रखो, अपने ऊपर कपड़ा डालो, गद्दी पर बैठे रहो। जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना, अपने अंदर आप खुद बातें करो। जैसे जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ ना, आपने अपने आप से पूछनी है बात। क्या जब आप संभोग करते हो अपनी वाइफ के साथ, तब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो? बताओ। कोई भाई है, कोई बहन है, जो हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, जब आप वो करते हो, क्या उस समय कोई मन के अंदर ख्याल, कोई विचार आता है? नहीं आता। संभोग के टाइम सिर्फ संभोग करते हो, ठीक है। जब आप अपने हाथ में कोई पैसे गिनते हो, तब क्या किसी तरफ ध्यान जाता है, ख्याल जाता है, कोई विचार आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? कि कहीं पैसे गिनते गिनते कम ना हो जाए, या बढ़ ना जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। पूरा फोकस हमने उन पैसों में अपना डाल रखा होता है। एक एक नोट पे हमारा ध्यान होता है, एक एक नोट में हमारा ख्याल होता है। जब हम नहा रहे होते हैं, तब क्या कोई ख्याल, कोई विचार आता है? नहीं। नहा रहे हैं, नहाते जाते हैं, नहाते जाते हैं। कहीं बाइक पे जा रहे हैं, कोई इतना ख्याल, इतने विचार तंग करते नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाइक चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम सिमरन के लिए बैठते हैं, वो ख्याल, वो विचार ऐसे हमारे ऊपर अटैक करते हैं कि हमारा वो समय जैसे वेट कर रहे हो कि ये बैठे, हम इसके ऊपर अटैक करें। बताओ, सोचने वाली बात नहीं है ये? कि जब भी हम बैठते हैं ना, वो जो विचार, जो ख्याल, सबके सब हमारे ऊपर ऐसे अटैक करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि सब के सब इतने ख्याल, इतने विचार भाई कहाँ से आ गए। लेकिन जैसे हम संभोग कर रहे थे ना, अपनी हस्बैंड वाइफ का जो प्यार थे वो कर रहे थे, तो तब उसी तरफ ध्यान रखा था। ऐसे अपना जो ख्याल है, ध्यान है, जब नोट गिन रहे थे, पैसे गिन रहे थे, सिर्फ फोकस उसमें रखा था। ऐसे अपना ध्यान आपने उस सिमरन है ना, जो
सिमरन को चलते रहने देना है। अपनी दोनों आंखें ऐसे जोर से बंद नहीं करनी। कई पता क्या करते हैं, बड़े जोर से बंद कर लेते हैं, ऐसे जोर से बंद कर ली, कभी ऊपर की ओर कर ली, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे घुमाई जाते हैं। अरे भाई कुछ नहीं करना है। हवा ला सकते हो अपनी मर्जी से? नहीं ला सकते। रात हो, रात के 2-3 बजे हो, धूप ला सकते हो रात को 2-3 बजे? नहीं ला सकते हो। हमारे अंदर इतनी सी पावर नहीं है कि हम अपनी मर्जी से हवा को ला सकें। हमारे अंदर इतनी सी पावर नहीं है कि हम रात के 2:30-3 बजे धूप को ला सकें। तो ये सब चीज़ें उस परमात्मा की बनाई चीज़ें हैं। अगर हमारे अंदर वो चीज़ें करने की ताकत नहीं है तो उस परमात्मा को अपनी मर्जी से ला सकते हो? बताओ, कभी भी नहीं ला सकते। मर्जी उसकी चलेगी, मर्जी उसकी चलेगी। जब वो दर्शन देना चाहेगा उसी टाइम वो दर्शन देगा। आपको अपना जो काम दिया गया है उसको अच्छे से ईमानदारी से निभाना है। अगर अच्छे से निभाया, अच्छे से ईमानदारी सारा कुछ किया, तो वो आपको परमात्मा अपने अंदर से दर्शन जरूर देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा संगत जी कि वो दर्शन ना दे। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि गद्दी पर बैठे, जैसे मैंने सांस कहा राइट से ली, लेफ्ट से छोड़, ऐसे उसी तरफ से छोड़ी, फिर लेफ्ट की ओर, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी, रूम में अंधेरा। सिमरन धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है। सिमरन धीरे धीरे स्टार्ट करके ऐसे ना, जैसे कोई चीज़ खाते हैं ना जो हमें बड़ी टेस्टी लगती है, जैसे मान लो काजू कतरी खाते हैं, कितनी टेस्टी होती है ना काजू कतरी। और भी कोई मिल्क केक खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है। अब जैसे ये चीज़ें टेस्टी लगती है ना हम खाने में, ऐसे ही उस मालिक का नाम है ना, जो जो एक एक लफ्ज़ है, एक एक वर्ड है, उसको आप जब जप रहे हो ना, तो ऐसे फील करो कि मुझे ना बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है जब मैं सिमरन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आपने करना है साथ साथ। अभी जैसे अभी काम पर हो या बाइक चला रहे हो, बाद में कर लेना, बाद में जो सत्संग लगा लेना। एक बार अब सुन लो, एक बार फिर से घर पर जाके सुनना, और साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो करना आप, ठीक है? अगर एयरफोन हो ना हमारे पास तो बड़ी ही अच्छी बात है, फिर एयरफोन लगाकर हमें बैठना है। अब जैसे मैंने बताया ना, काजू कतरी खाते हैं, आनंद आता है। अब आनंद आ रहा है जो हमारे पाँव को आ रहा है, काजू कतरी खाई, ठीक है, आनंद आ रहा है। हमारी आंखों को आ रहा है? नहीं। हम जो खा रहे हैं, जो काजू कतरी खा रहे हैं, उसका आनंद क्या हमारी बाजुओं को आ रहा है? नहीं। इसको आ रहा है, हमारी जीभ को आ रहा है। बस वो जो टेस्ट है ना, अपनी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी लगा दो। जो काजू कतरी है ना, अपने पाँव पे लगाओ, अपनी पीठ पे लगाओ, पेट पे लगाओ, कुछ नहीं महसूस होगा। वो सिर्फ सिंपल कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसको जुबान पे लगाओगे ना, तब आपको इतना अच्छा टेस्ट आएगा, उसको खा जाओगे आप। ऐसे ही जब सिमरन करोगे ना उस मालिक का, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड में इतनी मिठास है, इतनी मिठास है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। उसको जपो। जो 5 नाम दिए है ना मेरे से, तो मैं कंट्रोल में कर लिया। अभी मैं बोलने वाला था, तो वो तो मेरे हाथ में है सारा कुछ। उसको जपो आप। 5 नाम जो दिए है ना, उसको जप करो, उसके साथ प्यार पाओ, उसके साथ ना आनंद में जीना सीखो। जो 5 नाम बाबा जी ने दिए है ना, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखो। अभी मैं बोल रहा हूँ सतनाम श्री वाहिगुरु। कितना मजा आया, मेरे को तो आया, आपको आया पता नहीं, मेरे को नहीं आया, लेकिन मुझे आया। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब देखो, जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए वो तो मैं आपको बता नहीं सकता है ना, तो ऐसे मैंने एक करके बताया आपको कि दिमाग में ना संगत जी इतना प्रेम भर जाता है, आंखों में पानी भर जाता है, जुबान पे रस भर जाता है जब मैं उसका नाम जप करता हूँ। आपके साथ होता है? नहीं होता तो होगा, बस करते रहो।
जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ऐसे करते रहो, साथ साथ चलते रहो मेरे साथ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे सिमरन कर रहा हूँ। देखो अभी मैं आपके सामने नहीं ना कर सकता, मैं अंदर से कर रहा हूँ वो सिमरन, सिमरन कर रहा हूँ। जो ऊपर की ओर सांस जा रही है अपनी, उसको आनंद के साथ लेकर जाना कि आनंद आ रहा है, वाह परमात्मा शुक्र है। नीचे की ओर सांस आ रही है, शुक्र करना है, शुक्र है परमात्मा। नीचे की ओर सांस आ रही है, ठीक है। ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ रही है। अब जब ना आपको कुछ समय हो जाएगा ना ऐसे सिमरन करते करते, एक ना जैसे मशीन नहीं चलती, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्र है मालिक, शुक्र है। हाँ हाँ हाँ, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मालिक, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। संगत जी, हम अपना जो सत्संग है अभी कल करेंगे, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, कल करेंगे। अभी हम संगत के सवाल जो आप पढ़ लेते हैं, मैं कल करूंगा अभी सत्संग, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा, यहाँ से मैंने खत्म किया है। तो माफी चाहता हूँ मैं अभी सवाल पढ़ता हूँ, जहाँ से खत्म हुआ ना यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू कर दूंगा कल में, आप सुनना, ठीक है। ये इनका जो सवाल है ना, इनका ये सवाल है, कहते हैं कि मैं सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा सत्संग करते हो, कमेंट भी रोज करती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलती है भजन सिमरन करने में, मन करता है। तो आपका अगर मन करता है ना तो आपने सिमरन भजन करना है। ऐसा नहीं आपने सोचना कि मन किया लेकिन किया नहीं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि दिल किया, चलो एप्पल खाते हैं, लेकिन आपने उसको खाया ना हो? दिल किया, आपने उसको खाया, फिर मन को शांति मिली। ऐसे ही हमारा जो सिमरन भजन है, अगर मन करता है लेकिन हम फिर मन ने किया कि करो, लेकिन वो अंदर से आवाज आती है ना, जो मन कहता है कि करो, वो परमात्मा की आवाज होती है। लेकिन हम फिर क्या करते, अपने को ना किसी और ही काम में फिर बिजी कर देते हैं, वो हम काम जो अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने भजन सिमरन करना है। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन का है। ये मेरी बहन कहती है, वीर जी आज घर पर कोई नहीं था तो मैं अकेली थी, बस मेरे बाबा जी थे, तो आपका सत्संग सुना, फिर मैं भजन सिमरन में बैठ गई। वीर जी जैसे आपने समझाया था वैसे वैसे ही मैं कर रही हूँ। बाबा जी कोई मौज है, बाबा जी की मौज है कि सब बढ़िया चल रहा है। थैंक्स यू वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। तो देखो बहन, ये ना एक सच्चा प्यार है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, एक इनका कनेक्शन है आपके साथ कर्मों का। जो आपके बच्चे हैं ना, जो आपका हस्बैंड है, आपका कनेक्शन है इनके साथ, एक प्यार प्यार कुछ नहीं होता। देखो बच्चों की डिमांड पूरी ना करो, बच्चे आगे से बोलना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड की डिमांड पूरी ना करो, वो आगे से बोलना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे जो गुरु है, हमारे जो बाबा जी हैं, उनका जो हमने नामदान लिया है, वो करे हम ना करे, वो हमसे नाराज नहीं होते कभी भी। वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना करते पहले दिन से आ रहे हैं, उतना ही करते हैं। बाबा जी कहते, जिस दिन आप नामदान लेने के लिए आए थे ना इस डेरे में, बाबा जी ने बात बताई थी एक बार, तो मैं वहां पे था। बाबा जी कहते, जब ना पहला दिन था, नामदान लेने आए थे, उस दिन आपके अंदर इतना विराग था, इतना विराग था, इतना रोना आ रहा था आपको, इतना रोना आ रहा था। वो प्यार है ना, जो एक दिन का प्यार, उस प्यार के पीछे आपका गुरु आपके पीछे 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 सारी उम्र लगा रहता है। सिर्फ एक दिन का वो प्यार था जो, तो अगर वो प्यार सारी उम्र ही रहे तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपका गुरु। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, क्या हम गुरुद्वारे में बानी सुनते हुए सिमरन कर सकते हैं? तो हाँ जी, कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। देखो मैंने तो, अगर आप सत्संग सुनोगे पहले वाले जो डाले हुए हैं,
मैं तो कहता हूँ अगर घर के पास कोई गुरुद्वारा साहिब है वहां पे जाना चाहिए, सेवा करो। जहाँ जोड़ा घर होता है वहां जोड़े घर में सेवा करो, लंगर घर में सेवा करो, साथ साथ नाम जप करो, तो हमें करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरा एक भाई है, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, नामदान भी लिया है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो आपका भाई है ना, आपका भाई का जो रिश्ता नहीं हो रहा, आपके आपके भाई का रिश्ता नहीं हो रहा आपने जैसे बताया, तो आप पता क्या करो, आप ना, होता क्या है हमारा कोई ना कर्म रुका होता है। तो कर्म ऐसा कोई होता है जो ना हमारे सामने आ जाता है, फिर हमें वो प्रॉब्लम डालता है। तो वो कोई भी प्रॉब्लम होगी ना आपकी निकल जाएगी। तो ये कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है। जैसे उपायों को कुछ ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, ना ही हमें मानना है कभी, लेकिन हमें ना कोई एक अच्छा कर्म उसके हाथ से कराना होगा डेली। जो आपका भाई है ना, उसके हाथ से ना कोई अच्छा कर्म डेली कराना होगा उसके शरीर के जरिए। देखो हम जो नाम सिमरन करते हैं हम शरीर के जरिए करते हैं, सेवा करते हैं शरीर के जरिए करते हैं, लेकिन कोई ना कोई अच्छा कर्म भी उसके हाथ से कराना होगा। अब वो अच्छा कर्म आप खुद देख लो कि आप कौन सा कर सकते हो। अगर जैसे आपका जो घर है उसके बाहर कोई कुछ ना कुछ रखो और उसमें रोज ज़्यादा नहीं 10 रुपए का दूध डालना शुरू कर दो, जो डॉग्स होंगे वो उसको पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, 10 रुपए का दूध डेली वहाँ पे डालना शुरू कर दो। ये आपका भाई है ना, जो उसके हाथ से एक अच्छा कर्म डेली का शुरू हो जाएगा। जैसे वो कर्मों की एनर्जी बनेगी ना अच्छी, फिर वो परमात्मा क्या करेगा, आपका जो बुरा कर्म है ना जो उसको रोक रहा है, आपका जो रिश्ता हो रहा है वो आपका कर्म कट जाएगा। ठीक है, आपके भाई का कर्म है ना जो वो कट जाएगा। वो काटेगा कौन, उसका अच्छा कर्म काटेगा, अच्छा कर्म काटेगा। और वो अच्छा कर्म हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, कोई ज़्यादा मैंने बताया नहीं आपको। कोई भी देख लो, 10 रुपए का दूध आता है, वो डेली अपने घर के बाहर उसको बोलो खुद ला कर आए, खुद लेकर आए और खुद ही डाले। ठीक है, डेली डालना है। और जब वो डालता है शुक्र करना है उस परमात्मा का। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी 2 बार ऐसा हुआ कि आपने मेरा कमेंट रीड नहीं किया। तो देखिए पता क्या होता है, जैसे हमसे कोई पूछता है ना, हम उसका तो रिप्लाई देते हैं। जैसे किसी ने सिर्फ और सिर्फ राधा स्वामी ही लिखा हो, या शुक्रिया लिखा हो, या ऐसे लिखा हो कि आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत आनंद मिला, वो फिर कमेंट हमसे रह जाते हैं। हम ज़्यादातर वो कमेंट है ना जो उस पर फोकस रखते हैं जिसमें किसी ना किसी ने कुछ पूछा हो हमसे कि हमारे साथ ऐसा होता है, हम क्या करें, हम क्या ऐसे वैसे। तो आपका कोई अगर ऐसा कमेंट है सिर्फ राधा स्वामी लिखा हो तो फिर वो रह गया होगा। अगर आपने कोई बात पूछी हो तो फिर पता नहीं हमने क्यों नहीं पढ़ा। आपने जैसे ये लिखा 2 बार किया आपने कमेंट, मैंने पढ़ा नहीं, तो आप हमें कल कॉपी पेस्ट करना। तो नया नया ही आज की वीडियो में वो पूछ लो जो भी पूछना आपने। तो हम माफ़ी चाहते हैं आपको, आपकी ओर से बहन, कि 2 बार हमसे कमेंट रह गया, माफ़ी कर दो मुझे, भाई हूँ आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी हुजूर जी, वे जी जद भी भजन सिमरन ते बैठਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ लगता है कि कोई फायदा नहीं। मैं देखो पता क्या बात है, इन्होंने ये लिखा है जब भी ये भजन और सिमरन पर बैठते हैं ना, इनका मन बिल्कुल नहीं टिकता। बाद में क्या होता है कि फिर जब इनको ऐसे लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है बैठने का, फायदा ही नहीं है, मन ही नहीं लगता इनका। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हम ना अगर जिम जा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, ठीक है, वो जो हम जिम जा रहे हैं ना, तो हमें अभी 10 या 20 दिन हुए हैं, और 10-20 दिन जाकर हम किसी ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जाएं जो पिछले 8 साल से जिम आ रहा है, जो पिछले 8 साल से जिम आ रहा है, हमें अभी 8 दिन हुए हैं,
तो हम ये बात शुरू कर दे कि हम भी जिम आ रहे हैं, ये भी जिम आता है, हमारा शरीर तो इसके जैसा बना नहीं, तो इसमें कौन गलत है? हम गलत है। उसको 8 साल हुए, हमें 8 दिन हुए। तो मेरी बहन, मन है ना जो इतनी जल्दी काबू में नहीं आता। हमारा मन देखो, आपकी कितनी एज हो चुकी होगी, है ना? अब आपकी एज कितनी हो चुकी होगी, तो बचपन से लेके, जो बचपन था ना, जब हमारा बचपन से लेकर अब तक कितने कर्म थे आपके, कितना कुछ किया आपने, है ना? स्कूल में अपने दोस्त बनाए, फ्रेंड बनाए, शादी हुई, सारा कुछ हुआ, माँ बाप, इधर का परिवार, उधर का परिवार, किसी के मिलना, ये सब बहुत से कर्म हो गए, बहुत सी यादें होगी हमारे अंदर, बहुत सी मेमोरी इकट्ठी हो गई। अब वो वाली मेमोरी ज्यादा है आपके अंदर, जो बचपन से ना। देखो, बचपन से हम जो भी कर रहे हैं, सारा कुछ, जितना भी कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे बहुत सालों की मेमोरी है, वो मेमोरी ज्यादा है। लेकिन जब हम बाबा जी के साथ जुड़े थे, बाबा जी की सेवा जब शुरू की, बाबा जी से नामदान लेके जब उसको सिमरन किया, वो वाली हमारी मेमोरी अभी बहुत कम है। तो जो जहाँ बाहर ज्यादा होता है ना, तो वो चीज का जो होता है ना कि वो ज्यादा बोलती है। तो आपकी मेमोरी मेमोरी है ना जो दूसरी ज्यादा है। समझे मेरी बात को, कि मेमोरी है ना आपकी दूसरी ज्यादा है। बचपन से लेके कितना कुछ किया, जो बाबा जी से नामदान लिया, सेवा शुरू की, ये अभी मेमोरी थोड़ी है, कम ही है, अभी स्टार्ट ही हुई है। आपने इस मेमोरी को ज्यादा करना है। ये मेमोरी ज्यादा कैसी होगी? ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों से मिलो जो सत्संगी हो, ज्यादा से ज्यादा सेवा पे जाना शुरू करो, हर टाइम उस मालिक के सब शब्द सुनो, हर टाइम उसके सत्संग सुनो, हर टाइम उसकी कोई बुक है वो पढ़ो, साखियों वाली बुक कोई भी पढ़ो। तो ये मेमोरी आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब ये मेमोरी बढ़ जाएगी, फिर वो जो मेमोरी होगी जो आपके घर की थी, परिवार की थी, बचपन की थी, वो अपने आप ही छोटी बढ़ जाएगी इस मेमोरी के सामने। ठीक है, तो ऐसे आपका ध्यान टिकेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो बाबा जी की कोई गल, कोई वीडियो देख के देखो, ये है ना चीज, ये प्यार होता है। इसका ये मतलब है कि हम ना साफ हो रहे हैं अपने अंदर से। हम बहुत गंदे हैं, हम बहुत ही घटिया हैं, हम बहुत ही ऐसे हैं कि बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, बहुत ही घटिया घटिया। लेकिन जब हमारे साथ ऐसे होने लग जाए ना, जैसे आपने लिखा कि किसी को दुखी नहीं देख सकती, बाबा जी की वीडियो, बाबा जी की फोटो देख के रोना आता है, ऐसा जब होता है, इसका यही मतलब होता है कि हम साफ हो गए हैं, हमारा गुरु ने साफ कर दिया हमें, और हमें ऐसे ही रहना, फिर गंदे नहीं होने देना कभी भी। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, राधा स्वामी वीर जी, मुझे आपसे पूछना है कि मन में कुछ दुविधा है कि पहले हमने बड़े, जैसे मैं पानी भी, पहले मन में एक दुविधा है कि पहले हमने बड़े अपवास जैसे वो रखते हैं ना, व्रत बोलते हैं, अपवास जैसे कल, ठीक है। इनका ये कहना है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इनको ना एक दुविधा है, जैसे कि हम इसको क्या बोलेंगे, डबल माइंडेड है ये। कि हम पहले पता क्या करते थे, आप में से भी बहुत सारे होंगे जो कि उपवास रखते होंगे, जिसको व्रत बोल देते हैं, उपवास बोल देते हैं, वो बहुत से रखते होंगे, भाई भी रखते होंगे, बहनें भी रखती होंगी। तो ये कहते हैं कि जैसे एक ऐसे व्रत होता है, पानी भी नहीं पीना होता, तो मैं अब ये सब नहीं करती हूँ। देखो पता क्या बात है, अगर हम किसी को भूखा रखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को भी भूखा रखते हैं, ये भी एक पाप है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना। अगर हम किसी को भूखा रखते हैं, तो वो ना एक पाप होता है कि हम किसी को भूखा रख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को भी भूखा रखते हैं ना, ये भी एक पाप है कि ये हमारा थोड़ी है भाई, ये उस परमात्मा का है, शरीर उसने दिया ना, तो वो आपके अंदर ही बैठा है ना, तो आपका इसके ऊपर कोई हक नहीं है, सारा हक उसका है।
और हम क्या करते हैं, इसको भूखा रखते हैं। अगर किसी को भूखा रखना पाप है, अपने आप को भी भूखा रखना पाप है। तो हमें बाबा जी से यही सवाल था ना जो आपने अभी पूछा, सेम सवाल मेरे दिमाग में आया। बाबा जी से पूछा था किसी ने, तो बाबा जी कहते हैं कि ये है ना जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ये पहले का जमाना था ना, जब पहले के जो बुजुर्ग थे, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता था कि भगवान खुश हो जाएंगे ऐसे वैसे। वो इसलिए रखते थे कि हम हफ्ते में इतना खाते हैं, जैसे 6 दिन बहुत खाते हैं, हमें एक दिन अपना अंदर का शरीर है उसको रेस्ट देनी चाहिए। ये हमारी बॉडी है ना, जो शरीर है अंदर का, उसको भी रेस्ट मिलनी चाहिए। इसलिए वो उपवास रखते थे, थोड़ा खाते थे, पानी पी लिया, फल फ्रूट खा लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं खाया, और कोई कारण नहीं था। बाकी जैसे आपने कहा ना, ऐसे पहले रखते थे उपवास, अब नहीं तो कुछ नहीं होता। सबसे जो ऊपरली चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है। वो नाम जप करो, और बाहर का नहीं खाना, अपने घर का ही खाना है, बाकी सारा कुछ मिलेगा। तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। अगर पहले रखते थे अब नहीं रख रहे, मन में कोई विचार मत रखो, कुछ नहीं होता। सिमरन भजन करो, भूखा मत रखो अपने आप को, खाओ पियो, कुछ नहीं होता। लेकिन कम, इतना नहीं कि पूरा पेट को खाली रखना है। अगर आपने उस परमात्मा को पाना है, पेट को थोड़ा सा खाली रखना पड़ेगा। खाली मीन्स कि जब भी भजन सिमरन पर बैठना, इतना पेट नहीं भर लेना कि आपका जो सिस्टम है अंदर का वो चले ही ना, आपको नींद ही आ जाए, ऐसा मत करना। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, आपने हमारे कमेंट, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। आपने सत्संग के बारे में जो बाबा जी ने सुनाया है व्यास ने, उसके थोड़े टिप्स देते हैं। सत्संग में क्या हम अपना परिवार में या किसी किसी भजन सिमरन में करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा। देखो पता क्या बात है, जैसे भी आपने कहा कि आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा कि कई बार होता है हमसे नहीं पढ़ा जाता, कमेंट छूट जाता है, तो आप वो कमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया करो साथ ही कि क्या कमेंट था। तो बाकी रही बात, जैसे आपने पूछा कि हम कैसे, जैसे कि सत्संग में क्या हम अपने परिवार में या किसी और को भजन सिमरन करने के लिए कह सकते हैं, तो जरूर कहना चाहिए। ये एक अच्छी बात है ना। तो जैसे हम किसी को झूठ बोलना सिखाते हैं, जैसे हम किसी को बुरा करना सिखाते हैं, तो अगर हम उसको अच्छा करना सिखाएंगे, तो ये हमारा अच्छा कर्म बनेगा एक, कि भजन सिमरन किसी को बोले कि भजन सिमरन किया करो भाई, भजन सिमरन किया करो, ये बड़ा अच्छा कर्म बनेगा, तो कहना चाहिए। अगला कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वीर जी, आपकी बहन के सवालों का जवाब भी मिल जाता है, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको ऐसे ही सवालों का जवाब मिल जाता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी, आप रोज ही सत्संग बहुत अच्छा करते हो। तो बेटा जी सत्संग से बहुत सीखने को मिलता है। आपने जब सत्संग मिल जाता है तो सुखी सुखी रहो बेटा। आपने अच्छा, ये कहते हैं कि आपका जो सत्संग है ना, तो बेटा जी आप बहुत अच्छा करते हो। आपके जितने भी सत्संग होते हैं, हमें उनमें से कोई ना कोई हमारे सवाल का जवाब मिल ही जाता है। ये रविंदर कौर जी है, पंजाब, रविंदर कौर जी, तो खुश रहो कहते हैं। शुक्रिया मेरी मैया, शुक्रिया। जो मेरी माता जी थे वही, तो शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आज का सत्संग भी बहुत ही अच्छा है। वीर जी, जैसे जैसे ही मैं सिमरन करना बंद करती हूँ, जैसे किसी से बात करते करते, तो जैसे ही आपकी आवाज़, आपकी बातें याद करते हैं, तो सिमरन फिर से शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि वीर जी, मैंने कुछ दिन से 5 बजे उठना शुरू कर दिया था, तो पर मैंने कमेंट पढ़ लिया बहन आपका सारा, कि जैसे 5 बजे उठना शुरू कर दिया। तो और एक आपने कहा कि जैसे किसी के साथ बातें करते हैं, बातें करते करते क्या होता है कि फिर से आपको जो हम सत्संग सुनते हैं, मैं जो बातें करता हूँ वो याद आ जाती है, फिर से आप सिमरन शुरू कर देते हो। तो देखो, एक ना जो 3 बजे का टाइम है, वो एक अलग ही टाइम है। वहाँ ना तो दिन होता है ना रात होती है, ना दिन होता है ना रात होती है, वो अमृत वेला होता है।
और साथ ही उस टाइम पे सब के सब सो रहे होते हैं, कोई भी टेंशन, कोई भी घबराहट, कोई भी कुछ नहीं होता। साथ ही उस टाइम ट्रैफिक नहीं चलती। साथ ही उस समय देवी देवता जो संत होते हैं वो भी बैठे होते हैं। जब पूरे देवी देवता बैठे होते हैं, संत बैठे होते हैं उस समय, तो सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में उनकी जो किरणें हैं ना, वो फैल रही होती है। और फिर जो हमारे जैसे हैं लोग, वो हमारे ऊपर जब किरणें पड़ती है तो हमारा भजन सिमरन बड़ा अच्छा बनता है। तो हमें, अगर आप बैठ सकते हो ना तो 3 बजे बैठा करो, अच्छी बात है। और जो आपने कहा ना कि जैसे सत्संग आपका मेरे मुझे याद आ जाता है, सिमरन शुरू कर देती हूँ, तो ये हमें ऐसे ही होना चाहिए कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं ना, जैसे बात कंप्लीट हुई हमें फिर से सिमरन शुरू कर लेना चाहिए अपने। हमें अपने आप को बस सारे का सारा उस तरफ ही जोड़ कर रखना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, तो ये कहते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया, इनका पंजाबी में है, मैं पढ़ता हूँ पंजाबी में। कहते हैं कि बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। शुक्रिया 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 हजूर जी महाराज जी। ये ना चरणजीत सिंह जी है, बलविंदर कौर जी है लुधियाना से। इनका यही कहना है कि शुक्रिया है आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हो, तो शुक्रिया बलविंदर कौर जी एंड चरणजीत सिंह जी लुधियाना से। राधा स्वामी जी, हमें चलते चलते भजन सिमरन करना चाहिए या सत्संग सुनना चाहिए, या दोनों कर सकते हैं, या घर पर काम करते हुए? देखो, जैसे हम अपना कोई काम करते हैं घर पर, या अपन आप कहीं जॉब करते हो, या आप बाइक पे कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, तो देखो सत्संग किसने सुनना है? सत्संग सुनना है हमारे कानों ने, हमारे जो कान है ना, इन्होंने सत्संग सुनना है। तो हमें सत्संग सुनते रहना है, साथ साथ अपनी जुबान के साथ होता है, जुबान के साथ करना है। अगर आप अपने मन से कर सकते हो तो वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मन के साथ अगर नहीं आदत पड़ी, अभी नहीं कर पा रहे हो, तो जुबान के साथ सिमरन साथ साथ करना चाहिए। रही बात घर की, घर पर तो आके हमें जो आसन बाबा जी ने बताया था जैसे, फिर तो वो बैठना ही है, लेकिन चलते फिरते, खाते पीते, सोते, कहीं पे भी जो भी कुछ करते हुए सिमरन हम अपना जारी रखना चाहिए। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए तो वो हमें सिमरन करना है। और अगर सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग भी सुनना है साथ में, साथ साथ सिमरन भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही जब बाबा जी सामने हो, बाबा जी अपना सत्संग फरमा रहे हो, फिर कुछ नहीं करना, ना सिमरन करना है ना भजन करना है, फिर सिर्फ उनकी ओर ध्यान रखना है। क्योंकि हमें उनको अपने अंदर देखना है, वो हमसे हो नहीं रहा। जब वो हमारे सामने बैठे हैं तो फिर हम उनके सामने हम आपके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसके बारे में कल समझाऊंगा आपको। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जोर जी, तो ये पवित्र पवित्र कौर जी है। तो राधा स्वामी पवित्र पवित्र, बहुत अच्छा नाम है, पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ। वीर जी, आज आपने सवाल जवाब में कहा कि भजन सिमरन ठीक से हो रहा है तो उसके संकेत क्या होते हैं? तो वीर जी, आपने संकेत बताए, तो वो सब मेरे साथ होता है, लेकिन वीर जी मेरे से आधा घंटा भजन भजन पर नहीं बैठा जाता। सिमरन तो हो जाता है वीर जी, मेरे से भी सत्संग के अलावा कहीं पर भी जाना अच्छा नहीं लगता, और ना ही कहीं खाना अच्छा लगता है। तो वीर जी, मेरे दोनों बच्चे हैं जो कि बाल पाठी की सेवा करते हैं, तो आपकी बहन को भी बाल सत्संग की सेवा मिली। देखो, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, तो इनका ये कहना है कि जो मैंने कल बताया था ना सत्संग में, कि हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जब हम ठीक जा रहे हो, तो वो बहन बोलती कि हमें सेम ऐसे ही हमारे मेरे साथ होता है। और इनके जो बच्चे हैं वो दोनों बच्चे बाल पाठी हैं। तो जो बच्चे नहीं होते जो शब्द बोलते हैं बच्चों वाले, वो बोलते हैं। और इनको कहीं पे जाना अच्छा नहीं लगता, इनको कहीं के भी खाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वहीं पे जाना अच्छा लगता है, और सत्संग सुनना, वहाँ से ही खाना। तो ये बड़ी अच्छा जीवन है जो आप बता रहे हो ना, जो स्वर्ग है, जैसा आप जीवन जी रहे हो ना अपना, कि बच्चे भी कहने पे हैं और बच्चे सेवा भी कर रहे हैं,
आप भी कर रहे हो। ये एक अच्छी लाइफ है और स्वर्ग है। इसी को उस मालिक की दया मेहर बोलते हैं जो आपके ऊपर है। हिमाचल प्रदेश से हो आप, वो प्रदेश भी आपका अच्छा है, शहर भी आपका अच्छा है, और आपको सेवा, सिमरन और एक अच्छे इंसान बन के रहना। जीवन देखो हंसते हंसते निकल जाएगा, कोई दुख नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का जो सत्संग था, जो सवाल जवाब थे, अगर आपको अच्छे लगे तो अभी से लाइक करें और इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे, और इस वीडियो को सारी संगत में, सारे जितने बाबा जी के ग्रुप है उसमें और अपने व्हाट्सएप सब जगह स्टेटस पे लगाए और शेयर करें। राधा स्वामी जी।